जय संतोषी माँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 23 अक्टूबर यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष, द्वितीय तिथि आज रात 10:47 तक रहेगी। उसके बाद शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर की रात 1:19 तक चलेगी। नक्षत्र विशाखा नक्षत्र आज सुबह 4:51 तक रहेगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर की सुबह 7:51 तक चलेगा। योग आयुष्मान योग आज तड़के 4:59 तक रहेगा। उसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर की सुबह 5:54 तक चलेगा। करण बालव करण आज सुबह 9:31 तक रहेगा। उसके बाद कौलव करण प्रारंभ होकर रात 10:47 तक चलेगा। उसके बाद तैतिल करण प्रारंभ होगा जो 24 अक्टूबर की दोपहर 12:03 तक चलेगा। अशुभ काल राहु काल दोपहर 1:36 से 3:01 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 6:30 से 7:56 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 9:21 से 10:46 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 10:17 से 11:03 तक और दोपहर 2:49 से 3:35 तक रहेगा। वर्ज्य काल सुबह 8:09 से 9:57 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से 5:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:44 से 12:33 तक रहेगा। अमृत काल शाम 6:56 से 8:44 तक रहेगा। आनंदादि योग आज वर्धमान योग सुबह 4:51 तक रहेगा। उसके बाद आनंद योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:30 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:51 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 7:51 पर होगा। चंद्रास्त शाम 6:51 पर होगा। सूर्य वर्तमान में तुला राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा आज रात 10:05 तक तुला राशि में रहेंगे। उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। आज का लकी कलर सफेद, आज का लकी नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार। आज का दिन नए मित्र बनाने और नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के लिए बहुत अनुकूल है। खुद पर भरोसा बनाए रखें क्योंकि यही आत्मविश्वास आपको हर लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने और रणनीति बनाने का यह समय बेहद मुफीद है, लेकिन अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर ही खर्च करें। रचनात्मक ऊर्जा आपके आसपास छाई हुई है और आप आध्यात्मिक समझ और गहरी अंतर्दृष्टि से समृद्ध हैं। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना आज आनंददायक रहेगा, लेकिन यात्रा करते समय छोटी मोटी सावधानियों को नजरअंदाज न करें और जोखिम भरे कामों से बचें। किसी रिश्ते में छोटी यात्रा या बदलाव संभव है जो नए अवसर और समझ लेकर आएगा। अब जीवन को एक नई दिशा देने का समय है। पुरानी गलतफहमियों और दोषों को सुलझाए, रिश्तों में संतुलन और भावनात्मक स्थिरता लाए। अपने विचार खुले तौर पर साझा करें ताकि आपसी गलतफहमियां दूर हों। याद रखें, दुनिया आपको गिरा सकती है, लेकिन तब तक हार नहीं मानती जब तक आप खुद हारने का निर्णय न लें। आज अधिकारियों से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आपकी बनाई गई नीतियां सकारात्मक परिणाम देंगी, जिससे आपका काम सहज और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेगा। परिवार के लिए यह दिन खास है। आप संतान के लिए कोई उपहार चुन सकते हैं और परिवार में किसी शुभ कार्य पर चर्चा हो सकती है। हालांकि किसी नजदीकी रिश्तेदार को लेकर कुछ चिंता या परेशानी भी हो सकती है और ऐसे मामलों में पिता की सलाह आपको मार्गदर्शन देगी। फैमिली बिजनेस में आज लाभ का अवसर है और पारिवारिक रिश्तों में एकजुटता बनी रहेगी क्योंकि आप सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका मन गहराई से लगेगा, जिससे भक्ति और आस्था में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास की इस ऊर्जा के साथ आप अपने काम में पूरी मेहनत और समर्पण दिखाएंगे। ध्यान रखें,
कुछ विरोधी या चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आपकी समझदारी और धैर्य से उन्हें संभाला जा सकता है। आज आपके खर्चे थोड़ी चिंता और तनाव का कारण बन सकते हैं, इसलिए अपने बजट पर ध्यान रखना जरूरी है। घर में आप किसी पूजा या धार्मिक आयोजन का आयोजन कर सकते हैं, और यदि कोई प्रिय वस्तु खो गई थी तो उसे वापस पाने की संभावना भी बन रही है। दिन बहुत ही संतुलित और सुखद तरीके से बीतेगा। आपका सहज और प्रभावशाली बोलचाल का अंदाज दूसरों को प्रभावित करेगा, और यही गुण आपको आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में सफलता दिलाने में मदद करेंगे। घर में किसी मांगलिक कार्य या शुभ योजना पर चर्चा होगी, जिससे परिवार में आनंद और उत्साह का माहौल बना रहेगा। बुजुर्ग आपके प्रयासों और उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेंगे, जबकि बच्चों की छोटी छोटी सफलताएं घर को उत्सव जैसा माहौल देंगी। साथ ही किसी रिश्तेदार से मुलाकात पुराने बंधनों को मजबूत करने का अवसर भी लाएगी, और गणनीय लोगों को उनके प्रयासों के लिए उचित सराहना प्राप्त होगी। आज व्यापार में उम्मीद से कहीं अधिक लाभ मिलने की संभावना है, और धन संबंधी मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। परिवार में छोटे छोटे जमावड़े या भोजन का आयोजन सुखद अनुभव दे सकता है। वहीं मित्रों से मुलाकात आपकी आत्मीयता और सामाजिक संबंधों को मजबूत करेगी। दिन इच्छाओं की पूर्ति और संतोष का अनुभव देने वाला रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को मेहनत का उचित फल मिलेगा, जबकि कानूनी क्षेत्र में काम करने वालों को किसी महत्वपूर्ण केस में सफलता मिल सकती है। बायोमेडिकल इंजीनियर अपने शोध प्रोजेक्ट्स के लिए सराहना प्राप्त करेंगे। प्रबंधन क्षेत्र के लोग प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों की दिशा में बढ़ सकते हैं, और कला क्षेत्र के पेशेवर अपनी रचनात्मक प्रतिभा के लिए सम्मान पा सकते हैं। पत्रकारों के लिए किसी बड़े अवसर या महत्वपूर्ण हस्ताक्षर का मौका भी बन सकता है। ध्यान रखें कि दिन का पहला हिस्सा खासकर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अनुकूल है, क्योंकि दोपहर बाद परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल हो सकती हैं। आज वाहन खराब होने से आपके रोजमर्रा के कामों में थोड़ी असुविधा आ सकती है, इसलिए अपनी योजना में लचीलापन रखें और समय पर वैकल्पिक व्यवस्था करें। खर्च करते समय बजट का ध्यान रखना जरूरी है। अनावश्यक खर्चों से बचें। लव और पारिवारिक जीवन में आज का दिन खास है। जीवन साथी या परिवार के साथ किसी मनोरंजक स्थान पर जाना या डिनर का आयोजन आपके रिश्तों में गर्मजोशी और निकटता बढ़ा सकता है। प्रेम संबंधों में आप भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि आपके प्यार में स्थिर भावनात्मक गहराई और स्नेह का सुंदर मिश्रण मौजूद है। आप सहज रूप से अपने जुनून और भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम हैं, और यह आपकी प्राकृतिक आकर्षण शक्ति उन भावनाओं को वास्तविक और मजबूत रिश्तों में बदलने में मदद करती है। इस स्थिरता और उत्साह का संतुलन आपके दिल की राह को सही दिशा दिखाएगा। आज का दिन आपको नए नजरिए अपनाने और संबंधों में गहराई लाने का अवसर देता है, बिना अपने आत्मसम्मान या व्यक्तित्व से समझौता किए। प्रेरणा को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि उस चीज पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके रिश्तों को मजबूत और स्थायी बनाती है। यह समय खासकर दिव्य प्रेम और रोमांस की खोज के लिए अनुकूल है, और इस अनुभव का आनंद लेने के लिए आप अपनी कल्पना और बुद्धिमत्ता का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। याद रखें, प्यार सिर्फ आत्मविश्वास ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के दोषों और सीमाओं का सम्मान भी सिखाता है। आज आशा, उत्साह और नए अवसर आपके रास्ते में है, इसलिए अपने साथी के साथ खुले मन से विचार साझा करें और किसी भी गलतफहमी को दूर करें। यह जीवन का चरण समृद्धि, सफलता और सहानुभूति से भरा है, और ध्यान रखें, रिश्ते और रास्ते तब तक खत्म नहीं होते जब तक आपके दिल और आत्मा थक न जाए। आज करियर के मामले में आपका साहस और संघर्ष करने की क्षमता आपके लिए बड़ी ताकत साबित होगी। चाहे आर्थिक हानि हो या जीवन में चुनौतियां, आप पीछे नहीं हटते और हर परिस्थिति का सामना पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। व्यापार या ऑफिस में कूटनीति और सूझबूझ का सही इस्तेमाल करके आप हारे हुए खेल को भी जीत में बदल सकते हैं। अपने दिल की सुने, यह आपको सही दिशा दिखाएगा। सितारे संकेत दे रहे हैं कि आपका जीवन समृद्धि, सफलता और नए अवसरों से भरा रहेगा, और कार्यस्थल पर आज आपको कुछ विशेष उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं जो आपको गर्व और संतोष का अनुभव कराएंगी। साथ ही खुद पर भरोसा और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें, क्योंकि यह जरूरी है कि आप अपने सहकर्मियों की परेशानियों और तनाव को समझें। कभी कभी उनका समर्थन करना आपके लिए समय बचाने से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। आज यदि आप बिना सोच समझे कोई कदम उठाएंगे तो इसका नतीजा आपको सख्त सबक के रूप में मिल सकता है।
इसी दिन आपके लिए नए घर के स्वामित्व का अवसर भी सामने आ सकता है और कई तरह की गतिविधियां आपको व्यस्त रखेंगी। हालांकि वर्तमान समय धैर्य और संयम बनाए रखने का भी है, क्योंकि आपकी मेहनत का फल उचित रूप में मिलेगा। सरकारी संस्थाओं से जुड़े किसी बड़े ऑर्डर का लाभ भी संभव है। स्वास्थ्य के लिहाज से पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, त्वचा में प्राकृतिक चमक और ताजगी आएगी, रक्तचाप नियंत्रित रहेगा और मानसिक तनाव कम होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। नींद गहरी और आरामदायक होगी, जबकि योग और ध्यान से मानसिक शांति और संतुलन भी प्राप्त होगा। छोटी मोटी बीमारियां स्वतः ही ठीक होने का अनुभव देंगी। आज का दिन गुरुवार है, जिसे देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है, और यह दिन ज्ञान, धन, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है और चंद्रमा तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है, जिससे आयुष्मान योग बन रहा है। यह योग दीर्घायु, समृद्धि और शुभ परिणामों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आज के दिन कुछ विशेष कार्य करने और कुछ बातों से बचने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले गुरु और भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले फूल, केले और हल्दी का प्रयोग करके भगवान का आशीर्वाद लेने से आर्थिक स्थिरता, करियर में प्रगति और मानसिक शांति मिलेगी। दूसरे, शिक्षा, ज्ञान और आध्यात्मिक कार्यों में समय दें। नई किताब पढ़ें, कोई कोर्स शुरू करें या अध्ययन में मन लगाएं, क्योंकि आयुष्मान योग की कृपा से आज सीखी गई बातें लंबे समय तक याद रहती हैं और भविष्य में अवसरों के द्वार खोलती हैं। तीसरे, किसी बड़े व्यक्ति, गुरु या बुजुर्ग का आशीर्वाद लें। तुला राशि का चंद्रमा आपके संबंधों और सहयोग को मजबूत करता है और बुजुर्गों के मार्गदर्शन से लिया गया आर्थिक या जीवन निर्णय विशेष लाभदायक होगा। चौथे, दान, पुण्य और सेवा कार्य करें। गरीबों को भोजन, पीले वस्त्र या चने की दाल दान करने से बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है, अटके धन के मार्ग खुलते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है। इस प्रकार आज का दिन ध्यान, भक्ति और सेवा से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उत्तम है। आज कुछ विशेष सावधानियां बरतना आवश्यक है ताकि दिन शुभ और लाभकारी बने। सबसे पहले राहु काल 1:36 से 3:01 तक में कोई नया कार्य शुरू न करें, क्योंकि इस समय किए गए काम भ्रम, विलंब या आर्थिक हानि का कारण बन सकते हैं। निवेश, यात्रा या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर से बचें। दूसरा, किसी से बहस या वाद विवाद में न पड़ें। शाम 10:05 के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भावनाएं अधिक तीव्र होंगी और गुस्से में लिए गए निर्णय आपके रिश्तों और काम दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरी बात, गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्रों के साथ काले या नीले रंग का संयोजन न पहने, क्योंकि यह बृहस्पति की शुभता को कम कर नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक रुकावटें ला सकता है। चौथा और महत्वपूर्ण, आज झूठे वादे या अधूरे आश्वासन देने से बचें। बृहस्पति सत्य और धर्म के प्रतीक हैं, इसलिए असत्य बोलने से उनका आशीर्वाद कम होता है और आपकी प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ सकता है। इन सावधानियों को अपनाकर आप दिन को अधिक लाभकारी और सकारात्मक बना सकते हैं। आज के दिन आर्थिक मामलों में सतर्क और योजनाबद्ध रहना बेहद जरूरी है। सुबह से दोपहर तक का समय, विशेषकर 9:30 से 1:30 स्थिर और अनुकूल रहेगा। इस दौरान आप लंबी अवधि के निवेश या बचत योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि तुला का प्रभाव आर्थिक संतुलन और स्थिरता लाने में मदद करता है। हालांकि राहु काल 1:36 से 3:01 में किसी भी नए आर्थिक निर्णय या धन हस्तांतरण से बचें, क्योंकि इस समय भ्रम या गलत गणना से नुकसान होने की संभावना रहती है। व्यापार और सौदों के लिए आज का दिन भी शुभ है। आयुष्मान योग और इसके बाद बन रहे सौभाग्य योग से व्यापारिक लेन देन में सफलता के संकेत मिलते हैं। यदि आप किसी डील को अंतिम रूप देना चाहते हैं या ग्राहक से भुगतान की चर्चा करनी है, तो 11:48 से 12:33 के बीच का अभिजीत मुहूर्त विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। खर्च और खरीदारी के मामले में वृश्चिक में चंद्रमा के प्रवेश के बाद भावनात्मक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए शाम के समय अनावश्यक खरीदारी या दिखावे के लिए खर्च करने से बचें। तुला से वृश्चिक की यह चाल धन को स्थिर करने की बजाय बाहर की ओर प्रवाहित करती है, इसलिए बड़े खर्चों को यदि संभव हो तो अगले दिन तक टालना ही बेहतर रहेगा।
आज उधारी और कर्ज के मामले में सोच समझकर कदम उठाना आवश्यक है। तुला का प्रभाव संतुलन और विवेक की मांग करता है, जबकि वृश्चिक का प्रभाव स्थिति को जटिल बना सकता है। इसलिए किसी को उधार देने से पहले उसकी वित्तीय स्थिति और भरोसे को अच्छी तरह परख लें। पुराने कर्ज की अदायगी के लिए शाम 6:56 से 8:44 तक का अमृतकाल विशेष लाभकारी रहेगा, जिससे आर्थिक दबाव धीरे धीरे कम होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में स्पष्ट और संयमित रहना महत्वपूर्ण है। तुला राशि संवाद का प्रतीक है, इसलिए सही शब्दों और तार्किक प्रस्तुति से ही आर्थिक उन्नति के अवसर मजबूत होंगे। वृश्चिक में चंद्रमा के प्रवेश के बाद भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें, क्योंकि यह अवसरों को हाथ से जाने का कारण बन सकती है। शुभ दिशा और उपायों के लिए पूर्व की ओर मुख करके कार्य प्रारंभ करें। गुरुवार के दिन पीले रंग का वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें। यदि संभव हो तो केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से धन संबंधी रुकावटें दूर होती हैं और समृद्धि बढ़ती है।